अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज बड़ी पेशी की खबर से। आसिफ जरदारी हाजिर हों। तोशाखाना रेफरेंस में कल नैब रावलपिंडी में बड़ी पेशी होने जा रही है। आसिफ जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो समेत जियाले रहनुमाओं ने भी साबिक सदर के हमरा अदालत जाने की तैयारी कर रखी है। बड़ी पेशी के लिए एहतसाब इदारे ने पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए खत लिख दिया गया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। साल के बूढ़ों को तुम कोर्ट में लाओगे। बड़ी पेशी की बड़ी तैयारियां। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत पेश होने के लिए कराची एयरपोर्ट से इस्लामाबाद रवाना हुए। साबिक सदर पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में ओल्ड टर्मिनल पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो भी वालिद के हमरा अदालत जाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दीगर जियाले रहनुमा भी साबिक सदर के साथ जाने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज की पेशी जैसी सूरत हाल ना हो, इसके लिए नैब ने भी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। एहतसाब इदारे ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि अदालत ने आसिफ अली जरदारी को बुलाया है। पीपल्स पार्टी कारकुनों को अदालत लाने की बातें कर रही है। ऐसा हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। इजाफी सिक्योरिटी फराहम करके अमनो अमान यकीनी बनाया जाए। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के काबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। साबिक सदर ने 17 अगस्त को पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने की दरखास्त भी दायर की थी, लेकिन अब उन्होंने खुद पेश होने का फैसला किया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस तरह तो होता है, इस तरह की काम होता है। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। समा के नुमाइंदा शहजाद अली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। शहजाद, एक तो ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या तैयारियां हैं, दूसरा पीपल्स पार्टी के क्या कारकुन यहाँ पर जमा हुए हैं? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत में पेश होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पीपल्स पार्टी का कोई भी अहम रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं है। जियाले कायद अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी का कोई भी अहम रहनुमा यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी है वो भी पार्किंग में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है उन्होंने भी इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं, और जो आम शहरी हैं उन्हें डोमेस्टिक अराइवल से पीछे हटा दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि VIP मूवमेंट होने वाली है, इसलिए जो है वो आम शहरी जो है वो थोड़े पीछे चले जाएं। तो आसिफ अली जरदारी जो है वो कल तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम 6 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद हैं, और यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो अगर पीपल्स पार्टी का कोई भी जो अहम रहनुमा है, और इसी हवाले से सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। नाब में बड़ी पेशी के लिए सिक्योरिटी के भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के क्या प्लान हैं, जानते हैं नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन, बताएगा कि बड़ी पेशी पर क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अच्छा देखिए, इस्लामाबाद पुलिस ने एहतसाब अदालत के हवाले से कल सिक्योरिटी के जो प्लान है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक 1000 से ज्यादा जो पुलिस के अफसरान हैं, जवान, वो सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो एहतसाब अदालत के मुलाजमीन हैं और जो काम के हवाले से वहाँ पर लोग आएंगे वो अपने कागजात और अपनी शनाख्त है वो भी नुमाया रखें। इसके अलावा किसी भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि नैब कोर्ट के सामने जो है एक शाहराह है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा नैब कोर्ट के इर्द गिर्द के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर अभी से पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी अपोजिशन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं आसिफ अली जरदारी की पेशी पर लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास कारकुन ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को सिंध से लाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि मरियम नवाज हुकूमत नहीं अपने चचा के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। फवाद चौधरी की आसिफ अली जरदारी पर कड़ी तनकीद। कहा साबिक सदर कौमी जमात पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध तक महदूद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कारकुनान नहीं,
पेशी पर लोगों को लाने के लिए भारी रकम खर्च की जा रही है। कल जो जरदारी साहब जिस तरह से अदालत में पेश हो रहे हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पीपल्स पार्टी ने करोड़ों रुपए के एयर टिकट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं, अपने लोगों को वहाँ से ला रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सिंध से लोग लाने के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की ने हालत कर दी है। वफाकी वजीर ने लीगी क़यादत पर भी लफ्जी वार किए, कहा मुस्लिम लीग में तकसीम वाज़े हो चुकी है। जब तक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की लड़ाई सेटल ना हो, मुस्लिम लीग नून APC में जाके क्या कहे। मरियम नवाज कह रही हैं तहरीक चलाएं, शहबाज शरीफ जो है वो सेटलमेंट चाहते हैं। तो जब तक उनका एक अपना इंटरनल मामला तय ना हो वो क्या करें। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन का कोई सियासी किरदार नहीं, शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर भी शादी हाल में जलसा नहीं कर सकते। और जमीयत अहले हदीस के सरबरा अल्लामा साजिद मीर कहते हैं मरियम नवाज जब बोलती हैं तो हुकूमत को तकलीफ होती है। नैब में पेशी के रोज उनकी गाड़ी पर पथराव नहीं बल्कि स्नाइपर ने गोलियां मारी। मरियम नवाज के साथ होने वाली मुलाकात का अहवाल जानते हैं लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट में। मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर पत्थर नहीं, स्नाइपर की 2 गोलियों के निशान हैं। अल्लामा साजिद मीर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रायवेंड जाती अमरा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद अल्लामा साजिद मीर ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि लीगी नायब सदर पर हमला हुकूमत ने करवाया है। नहीं जानते कि असलहा कहां से आया, मगर तय है कि हुकूमत अपने रास्ते के तमाम कांटे हटाना चाहती है। ये निशान वाज़े तौर पे किसी स्नाइपर की गोलियों के हैं, 2, एक के भी नहीं 2 हैं, 2 मुख्तलिफ निशान, और उसी की वजह से इस बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा, उसकी स्क्रीन टूटी है। अल्लामा साजिद मीर ने नैब पेशी के मौका पर पुलिस हमले की भी मजम्मत की। मरियम नवाज से मुलाकात में जमात अहले हदीस के वफ्द ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। उन्हें बताया गया कि साबिक वजीर आजम के दिल की शरेयान 90% बंद है, मगर कोरोना की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता। वफ्द ने बावर कराया कि इमरान खान मरियम नवाज को तनहा न समझें, जमात अहले हदीस हमेशा उनके साथ रहेगी। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। नैब की फुर्तियां, तफसील जानिए अब से थोड़ी देर बाद। मुल्क मुआशी तौर पर डूब चुका है। हालात तब्दील करने के लिए मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजना होगा। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत के खिलाफ घन गरज, कहा 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई, हम आमिराना रवैये से निमटना जानते हैं। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में हुई। जमहूरियत के ऊपर इस शबखून को जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने चैलेंज किया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है। कोई सियासी जमात इस मौक़िफ़ की तायीद करने के बावजूद उसे चैलेंज करने में उसकी हमसरी नहीं कर सकती। ये जो आमिराना रवैये हैं, इन आमिराना रवैयों से हम पहले भी लड़े हैं और आज भी हम इनसे निमटना चाहते हैं। तुम 1000 नेब को इस्तेमाल करो, हमें इन हरबों से कोई खौफ नहीं। मुल्क माशी लिहाज से डूब चुका है। 0.3 पर आपकी सालाना शरनमू आ गई है। ताजर रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, जिसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं, और तुम कहते हो कि ये मुतमईन हो गया है। हम ये जंग लड़ेंगे। अगर हमने मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना। ये हुक्मरान और ये पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था अपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। तरक्की और खुशहाली के सफर में रुकावटें डालने वाले मजीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने कहा अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम को वजीर आजम इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। नैब ने करप्शन केसेस की तहकीकात का अमल तेज कर दिया। कल नैब लाहौर में 4 मुख्तलिफ केसेस में पेशियां होंगी। तलब किए गए अफराद में नून लीग और PTI के रहनुमा शामिल हैं। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब लाहौर में एक के बाद एक पेशी, कभी हालात हंगामा खेज तो कभी पुरअमन माहौल में तफ्तीश। पीर के रोज भी 4 शख्सियात पेशियां भुगतेंगी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तफ्तीश में उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी को तीसरी मरतबा तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर वो वादा माफ गुआ बनने का सवाल गोल कर गए थे। मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा।
اور میں جس اسکول میں پڑھا نا صادق پبلک اسکول، اس کا موٹو ہے ڈو دا رائٹ فیئر دا رانگ، اتنا ہی کافی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو بھی پیر کو نیب آفس میں حاضری کا کہا گیا ہے۔ مریم نواز کے کزن محسن لطیف 17 اگست کو طلب کیے گئے ہیں۔ ان پر اوقاف کی اراضی کا کیس ہے جس میں شہباز شریف، LDA اور اوقاف کے افسران بھی شامل تفتیش ہیں۔ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی غضنفر عباس چینا کو 17 اگست اور صوبائی وزیر محنت انصر مجید کو 19 اگست کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ انصر مجید پر غیر قانونی تقرر و تبادلوں کا الزام ہے۔ ریاض احمد، سما، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، مسائل کی دلدل میں پھنسے کراچی کی ترقی کا مشن پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور MQM ایک پیج پر آ گئے۔ ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ چیئرمین مراد علی شاہ ہوں گے، سندھ سرکار کی نمائندگی ناصر شاہ اور سعید غنی، جبکہ وفاق کی نمائندگی اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق کریں گے۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ میں دیکھیے مزید۔ شہر قائد کو سنوارنے کا عزم، کراچی کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کا ٹرائیکا، تینوں سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی وزراء پر مشتمل مشاورتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں مختلف جگہوں پہ جب باٹل نیکس آتے ہیں اس کے لیے یہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کے مطابق وفاق کی جانب سے وفاقی وزراء اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کی کمیٹی کا صوبائی وزراء ناصر شاہ اور سعید غنی حصہ ہوں گے۔ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ تمام حکومتیں مل کر کام کریں گی تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ سندھ حکومت صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کو ہمیشہ سے تیار ہے۔ کمیٹی صوبے کے ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کے مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں۔ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔ اور کیا مسائل زدہ کراچی کو سہارا مل گیا؟ شہر کی 3 بڑی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں معمولی میٹنگ نہیں تھی، شہر کی صورتحال کو دیکھ کر وفاق نے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ کمال نے کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی، PTI اور MQM سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ کراچی کو ترقی کے سفر پر گامزن کرنے کا مشن، شہر کی 3 بڑی جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کوئی غیر معمولی کمیٹی نہیں بنی، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بہت قربانیاں دے چکے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی میٹنگ نہیں تھی۔ یہ آپ کو علم میں ہے کہ بارش کے بعد کی صورتحال کے بعد وفاق نے یہ مناسب اور ضروری سمجھا کہ اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ کوئی خصوصی کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے، وہ لوگ جو ان تینوں حکومتوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے بڑی پیش رفت کا خیر مقدم کیا، کہا کہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ یہ تمام لوگ بیٹھے اگر ہیں اور اگر بات ہوئی ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو اپنی پارٹی کی جانب سے اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان نے الزام لگایا کہ PTI اور MQM شہر کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں نااہل ہیں، ہمیں اس اتحاد سے کوئی امید نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ وفاق میں PTI حکومت میں شامل ہے، کوئی سوال کرے نا کہ 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کو تم نے کیا دیا؟ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا کہ شہریوں کو تینوں جماعتوں سے کوئی امید نہیں، مسائل کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ کراچی کس کا حصہ ہے، سندھ یا پاکستان کا؟ MQM پاکستان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی کو سندھ کا حصہ قرار دینے پر سوال اٹھا دیے۔ سما کے پروگرام سوال میں کہا کہ کس کی اجازت سے کراچی کو سندھ کا حصہ قرار دیا گیا؟ ہماری دھرتی پاکستان ہے اور کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جس دن پاکستان بنا تھا اس دن کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ کوئی یہ بتائے گا سندھ حکومت سمیت کہ کراچی کو کس کی مرضی سے صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا؟
क्या इस हवाले से कोई मैंडेट लिया गया है, कोई रेफरेंडम किया गया है, किसी असेंबली ने कोई बिल पास हुआ है, अक्सरियत ने फैसला किया? किसने फैसला किया? एक आमिर ने फैसला किया, याया खान ने फैसला किया? इसके फैसले की क्या वक़्त है? ये फैसला दरअसल गैर कानूनी, गैर आईनी। इतराज़ तो कराची के लोगों को होना चाहिए कि उनको किससे पूछ के सिंध के हवाले किया गया, कि क्या लीगल हैसियत है जिसके तहत कराची को सिंध के हवाले किया गया। हम ये समझते हैं कि धरती माँ पाकिस्तान, सूबे मुल्क नहीं है, सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो भी आबादी के साथ साथ तकसीम होने चाहिए। आप क्या कौम परस्तों और इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के कहने पर ये मुल्क सूबों को मुल्क का दर्जा देने लगेंगे? इसकी भी हद होती है, एक हद हो चुकी है और इस हद को पार ना किया जाए। अभी आपको अपडेट करते चलें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली। शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची से खुद की परवाज के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो यहाँ से बिलावल हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल जो है वो तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर की परवाज जो है अब थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड की गई है, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखने में आई है कि पीपल्स पार्टी का कोई भी सरकर्दा रहनुमा यहाँ पर एयरपोर्ट पर अपने जिले का इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सका और अब जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो काफिला है एयरपोर्ट से बिलावल हाउस के लिए रवाना हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए। और कराची में मेयर के जाने के बाद निज़ाम कौन संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची किसे बनाया जाए, मुशावरत शुरू कर दी गई है। मौजूदा बल्दियाती सेटअप 30 अगस्त को अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगा। कराची को मसाइल से निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से आला सतह पर मुशावरत शुरू हो गई। आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी होगा या गैर सरकारी, इस पर बातचीत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर को गैर मामूली इख्तियारात दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर मसाइल हल करने के लिए हर इदारे से काम लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SBCA के मामलात देखेंगे। कराची के लिए कोई कमेटी तश्कील नहीं दी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कमेटी से मुतालिक तरदीद कर दी। कहते हैं शहर की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत ही काम करेगी। विफाकी वुज़रा और चेयरमैन NDMA से मसाइल पर बातचीत के लिए मुलाकात हुई थी। आपको बताएं, कराची के लिए कोई कमेटी तश्कील नहीं दी, ऐसा कहना है वजीर इत्तलात सिंध का। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि शहर की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत ही काम करेगी। वफाकी वुज़रा और चेयरमैन NDMA से मुलाकात हुई थी। मजीद बात करेंगे। इस वक्त फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल शकील साहब, आप बताइएगा, इस वक्त नासिर हुसैन शाह जो है वो कमेटी से मुतालिक तरदीद कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो नासिर हुसैन शाह ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसपे उनका ये कहना है कि सिंध के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, सिर्फ और सिर्फ NDMA और जो है वो सिंध की बेहतरी के लिए एक मीटिंग हुई है और सिंध हुकूमत ही तमाम काम करेगी और तब वो ही जिम्मेदार है। तो उन्होंने किसी किस्म की कमेटी बनाने की जो है वो तरदीद की है और ये भी कहा है कि सिर्फ सिंध हुकूमत जो है वो खुद जो है वो तमाम तरक्याती काम करेगी। जी ठीक है, खुद ही तमाम तरक्याती काम करेगी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट की छत क्यों टपकी, DG सिविल एविएशन ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। कहा मंसूबे का ठेकेदार मरियम नवाज का समधी था। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। 2 रोज पहले जरा जोर की बारिश क्या बरसी, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टिप टिप करने लगी। और तो और सिर्फ 2 साल कबल 105 अरब रुपए से मुकम्मल होने वाले मंसूबे की सीलिंग भी नीचे आ गिरी। वीडियो सामने आई तो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर हसन जामी ने नोटिस ले लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर से 3 रोज में जामे रिपोर्ट तलब। ये भी कहा कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई। एयरपोर्ट की सीलिंग गिरने की वीडियो भी ट्वीट कर दी। लिखा, मुलाहिजा फरमाएं, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसका ठेकेदार मरियम सफदर का समधी था। तंजन कहा, आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से गिरना शुरू हो जाती है। अगर इनसे कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर इस पर हमलावर हो जाएंगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से पीर के रोज एयरपोर्ट का दौरा मुतवक्के। इमारत को बारिश से पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। सिविल एविएशन के आला अफसरान भी वफाकी वजीर के हमरा होंगे। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के दिन साहिल पर लोगों का रश। हॉक्स बे और मनोड़ा में 4 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। रिपोर्ट करेंगे आमिर मजीद। लॉकडाउन खुलने के बाद साहिल समंदर पर अवाम का रश। बिफरे समंदर में नहाने वाले 2 बहन भाई डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों बहन भाई अपनी फैमिली के हमरा PNT कॉलोनी से पिकनिक मनाने हॉक्स पे पहुंचे थे। शिनाख्त मारिया और हुसैमा के नामों से हुई। डूब गए, उसके बाद लोगों ने लाश निकाला
और हम इमरजेंसी में लेके गए वहाँ सिविल में, तो वहाँ भी कोई बात नहीं बनी, तो डेथ हो चुके थे। दोनों बहन भाइयों को नेवी के गोताखोरों ने निकाला। जाँ बहक होने वाले हुज़ैमा ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था, जबकि मारिया मैट्रिक की तालिबा थी। हॉक्स बे और मनोड़ा पर दीगर 2 वाक़यात में 2 अफराद डूब गए, जिनकी ताहाल तलाश जारी है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। सक्खर के इलाके सालेपट में 8 साला बच्ची को मगरमच्छ निगल गया। 3 रोज गुजरने के बावजूद बच्ची का कुछ पता न चल सका। नेवी और मकामी गोताखोरों की जानिब से बच्ची की तलाश के लिए तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, मगर बच्ची को तलाश न किया जा सका। इलाका मकीनों की जानिब से नारा केनाल के किनारे पर खुसूसी दुआ कलाम पाक का विर्द किया जा रहा है। कराची के इलाके मलीर मोइनाबाद का डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत बन गया है। SSGC की 8 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। 7 साबरी की रिपोर्ट। यह है मलीर मोइनाबाद का डंपिंग स्टेशन। यहाँ से गुजरने वाली सुई सदर्न गैस कंपनी की 8 इंच पाइपलाइन फटने से इलाके में खौफ हरास फैल गया। आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। इतराफ के घरों में गैस आना बंद हो गई। खुदा ना खास्ता इसके आगे पीछे जो है कोई यहाँ से सिगरेट पीता हुआ जाता, कितना नुकसान होता, किसी को इसकी परवाह नहीं है। दूसरी जानिब सुई गैस कंपनी की सर्वे करने वाली टीम ने पाइपलाइन फटने का इल्जाम शहरी इंतजामिया पर डाल दिया। 8 इंच की लाइन यहाँ डैमेज हुई थी। इनको मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया था कि भाई ये यहाँ कचरा है, थोड़ा एहतियात करें, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये मसला ये हो गया कि ये लाइन डैमेज हो गई। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मलीर मॉडल कॉलोनी और इतराफ में गैस बहाल कर दी गई। हादसे से बचने के लिए TBS को हंगामी बुनियादों पर बंद किया गया था। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। जमात इस्लामी के तहत मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ अल-कुद्स रैलियाँ निकाली गईं। सिराजुल हक कहते हैं UAE की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतिजाज किया। रावलपिंडी में रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि बैतुल मक़दस के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार करना चाहता हूँ कि इसराइल से किसी लिहाज से हाथ मिलाने से बेहतर है कि हम सब मर जाए। लाहौर में मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को आलमी कवानीन के मुताबिक अमन से जीने का हक दिया जाए। कराची में मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बैतुल मक़दस हमारी गैरत का मसला है, मगरिब इस्लाम को खतरा समझता है। जमात इस्लामी की तरफ से पेशावर, बहावलपुर और सवात में भी मुजाहरे किए गए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले 99 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। बेहतर मुस्तकबिल का झांसा। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश में 99 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बलूचिस्तान के शहर खारान में FC चेक पोस्ट पर ट्रक की तलाशी के दौरान पकड़े गए अफराद को DC खारान के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद को भारी रकम के एवज इंसानी स्मगलर्स बलूचिस्तान के रास्ते ईरान, तुर्की और फिर यूरोप भिजवा रहे थे, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। ये हमारे एंटी ह्यूमन स्मगलिंग जो है उसके पे ट्रीट होंगे। दे विल बी हैंडेड ओवर टू द FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी FIR होगी। एक हफ्ते के दौरान खारान से 287 अफराद को गैर कानूनी तौर पर ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। आसिम खान, समा, कोयटा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी PhD की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। वरसा कहते हैं नादिया डिप्रेशन का शिकार थी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 39 साल की नादिया अशरफ जामिया कराची के डॉक्टर पंजवानी सेंटर में 13 साल से मॉलिक्यूलर मेडिसिन में PhD कर रही थी। 9 अगस्त की रात कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना कहते हैं नादिया काफी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। नफ्सियाती इलाज भी जारी था। दूसरी जानिब डॉक्टर इकबाल चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। नादिया अशरफ से 6 माह से कोई राब्ता नहीं था। घरेलू परेशानी के बायस नादिया ने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ दी थी। पुलिस का कहना है कि अहले खाना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और आपको बताएं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे का थैला मुकर्रर निर्खों पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बयान में वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया।
कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए आइंदा भी हर इंतजामी कदम उठाया जाएगा। BRT के बाद पेशावर के शहरियों ने पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खैरबाद कह दिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। BRT बस सर्विस की सहूलियात ऐसी कि हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींचे। BRT में पुरसकून सफर, निजी ट्रांसपोर्ट में इंजन और ट्रैफिक का शोर। मजे की बात तो ये है कि किराया भी खटारा बसों से कम। कारखानों मार्केट से यूनिवर्सिटी टाउन तक किराया BRT 15 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 20 रुपए। हश्त नगरी से जहांगीराबाद स्टॉप BRT 20 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 30 रुपए। रिंग रोड से हयाताबाद का किराया BRT 35 रुपए, निजी ट्रांसपोर्ट 40 से 45 रुपए। आम सर्विस सहूलियात से महरूम, जबकि BRT में सफर के लिए वाईफाई की सहूलत भी मुफ्त और चार्जिंग पैनल भी दस्तयाब। में और आम बस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है और ठंडी बस है और आवाम के लिए बहुत सहूलत है। सूरत हाल से मिनी बसों के ड्राइवर परेशान। सवारी नहीं है यार, गर्मी भी है, गाड़ी भी सब रोक ली है ना, मुश्किल है बहुत। पेशावर के 5 लाख से जाहिद शहरी रोजाना प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते थे, जिनकी अक्सरियत अब BRT की सर्विस की तरफ आ रही है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह और कवाली के फ़न को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को हमसे जुदा हुए 23 बरस बीत गए। फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सुरों के बादशाह, कवाली की जान नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस हो गए, मगर उनके मदाह आज भी उन्हें याद रखे हुए हैं। सुरूर और दिली सुकून मिलता है। कुछ कवालियाँ ऐसी हैं कि बंदा कहता है कि इन्होंने कायनात की अक्कासी की है। फैसलाबाद में उनकी बरसी पर चाहने वाले दूर दराज से हाजिरी देने पहुंचे। दिलों पर राज करने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी पर मदाह फातिह ख़्वानी भी कर रहे हैं। स्पेशल फातिह ख़्वानी और उसके साथ साथ उनके जो कवालियाँ उनकी वजह से जहाँ हैं। खान साहब की जो आवाज़ है शायद दुनिया में किसी की और इसकी मिसाल नहीं है। कवाली के लिए नुसरत फ़तेह अली खान की खिदमत हमेशा याद रहेंगी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शहनशाह कवाल नुसरत फ़तेह अली खान को हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए, मगर गुलूकारी के मैदान में इनका खिलाफ पूरा हुआ ना हो सकेगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अभी आपको अपडेट करते चलें। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाम में पेशी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास तलब किया गया है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो शिरकत करेंगे। कानूनी टीम सीनियर रहनुमाओं को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। इजलास में आसिफ जरदारी के पेशी से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। कानूनी टीम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देंगी। दादू के इलाके काछू में सैलाबी सूरत हाल के बाद नवे रोज भी मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सके। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। जूही में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। काछू में सैलाब के बाद नवे दिन भी मुतासर अफराद अपना बचा कुचा सामान बचाने में मसरूफ हैं। जूही से गोरखहेल जाने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बंद। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से खुराक की तकसीम नाकाफी साबित हुई। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। तिब्बी मराकज़ की बंदिश से मुतासरीन में वबाई अमराज फैलने लगे। रास्तों की बहाली का काम इंतहाई सुस्त होने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमदादी कामों की रफ्तार बढ़ाकर उनकी मुश्किलात को जल्द खत्म किया जाए। और वादी कुमराट में रौनक लग गई। दूर दराज से आए सयाहों ने सर्द मकाम पर डेरे डाल लिए। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। हसीन नज़ारा, दिलफरेब वादी, यह है दीर की कुमराट वैली, जहाँ ऊंचे जंगलात, ठंडी हवाएं, बहते आबशार और खूबसूरत मनाजिर अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मौसम बदला तो कुदरती माहौल को अपनी आंखों में कैद करने मुल्क के कोने कोने से लोग खिंचे चले आए। कोई दोस्तों के साथ बैठा नजर आया तो कोई अहले खाना के साथ तफरीक करता नजर आया। कुछ नौजवान मौसीकी पर रक्स करते रहे। सयाहों का कहना है यहाँ पहुँचकर सारी थकन दूर हो जाती है। जितना सुना था
उससे कुछ ज़्यादा ही पाया है। लैंडस्केप और जैसे ये करीबी दरिया है, दरख्त हैं। लाहौर की खातून सयाह ने कुमराट को ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा करार दे दिया। मैं बहुत जगहों पर गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, मरी, चंद्रयानी, कैलाश, चित्राल, नारायण, कागान, शुगरान, हर जगह, लेकिन कुमराट वैली का मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही शानदार जगह है। अगर इसे ये कहा जाए कि ये जन्नत का टुकड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। कुमराट आने वाले सयाह तो यहाँ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि सयाहत को ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़रोग़ दिया जा सके। सैयद जाहिद जान, समा, कुमराट। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।